आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं हम घर पर रहकर अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बाहर से आने वाले यानी फॉरेन इन्वेडर जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट जैसे इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं, इनसे हमारी बॉडी को नेचुरली प्रोटेक्ट करता है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यून सिस्टम को हम कुछ प्राणायाम के माध्यम से और डाइट के माध्यम से कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राणायाम किस तरह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाद में हम बात करेंगे डाइट का क्या रोल होता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ प्राणायाम की। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही फोर्सफुली होता है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। पहले आप पद्मासन में या फिर सुखासन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर हाथों को रख लीजिए। इस समय आपकी बैक सीधी होनी चाहिए। अब आपको दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ये फोर्सफुली होगा। आइए इसकी अब प्रैक्टिस करते हैं। ये तो हो गया एक वेरिएशन। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दोनों हाथों को साइड में ले जाना होगा। इस समय आपकी मुट्ठी बंद रहेगी और जब आप इनहेल करेंगे तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथों को खोल देंगे, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो दोनों हाथों को नीचे खींचते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे। आइए इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों वेरिएशन में से आप कोई भी वेरिएशन को यूज कर सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम को करने से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे सर्दी, जुखाम, अस्थमा ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट प्राणायाम है कपालभाति। इस प्राणायाम में इनहेलेशन जो है स्लो या फिर नॉर्मल होगा और एक्सहेलेशन जो है फोर्सफुली होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें इनहेलेशन पैसिव होता है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। इसे करने के लिए आप पहले वाली अवस्था में आ जाएं और आपको इनहेल करना है स्लोली या फिर नॉर्मल। ये हो गया कपालभाति। इस प्राणायाम को स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, इससे माइंड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है, इसे रात में सोने से पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि माइंड एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से हो सकता है आपको रात में नींद ना आए। नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम, यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग या फिर इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम में आपको एक नॉस्ट्रिल एक टाइम में, यानी कि अगर आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो आपको राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना होगा, और जब आप राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। पहले वाली अवस्था में बैठ जाइए। अब आप अपने राइट हैंड की दो फिंगर यानी कि इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और थंब से लॉक कर लीजिए। अब आप अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। अब आपको इनहेल करना है। इस प्राणायाम को करते वक्त आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। करते हैं इसे। अब अपने फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। एक्सहेल हमने राइट नॉस्ट्रिल से किया। अब हम राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। एक्सहेल हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम को हार्ट डिजीज और जिनकी कोई फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है
उन्हें इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। इस प्राणायाम से सर्दी, जुकाम, खांसी में भी राहत मिलती है। नेक्स्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को एंटी स्ट्रेस और एंटी एंजाइटी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है, उसके सिर में दर्द रहता है या माइग्रेन की समस्या है, रात में नींद नहीं आती है, तो उन व्यक्तियों को इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। भ्रामरी का अर्थ होता है भौरा। इस प्राणायाम में हमें भौरे की तरह गुंजन करना होता है, यानी कि हमिंग साउंड निकालना होता है। हमिंग साउंड मतलब ना का साउंड आएगा। कैसे? देखिए, इस तरह की आपको साउंड निकालना है। लेकिन उससे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसे देखते हैं। देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों थंब से अपने ईयर्स को बंद करना है। उसके बाद आपको अपने इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे रखना है। बाकी जो दो उंगलियां हैं उससे आपको अपनी आंखों को बंद करना है और अपनी लास्ट उंगली जो है उसको आंखों के नीचे रखना है। इतना करने के बाद आपको एक लंबी गहरी सांस भरना है। उसके बाद आपको हमिंग साउंड निकालना है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमने दोनों थंब से अपने ईयर को बंद किया और ये जेंटली होना चाहिए। अब एक उंगली को फोरहेड पे रखा, दो उंगलियों से आंखों को बंद किया और एक उंगली नीचे। अब हम इनहेल करेंगे, देन साउंड, देन इनहेल, इस प्राणायाम को करते समय आपको दोनों आईब्रो के बीच, यानी इस जगह पर सेंटर में आपको ध्यान देना है। अगर आप इन सभी प्राणायाम को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी और बहुत सारी हार्ट डिजीज और लंग्स डिजीज से भी आप बच सकते हैं। ये बात हो गई प्राणायाम की, लेकिन डाइट का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। हमें घर का ताजा बना खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का फास्ट फूड हमारी इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। पहले हम बात करते हैं हमारे किचन में इजीली अवेलेबल कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में देखते हैं फ्रूट्स। जितने भी तरह के साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, ये सभी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पाइसेस, यानी मसालों की। इसमें आते हैं अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। इन सभी का इस्तेमाल हमें अपने फूड में करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है, अगर देखें तो मिसलेनियस, जैसे कि कर्ड है, ग्रीन टी है, तुलसी है, सनफ्लावर है। ये सभी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर हम मेडिसिनल हर्ब्स की बात करें, जैसे कि गिलोय, अश्वगंधा, ये हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल है। ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपने जीवन में योग, प्राणायाम और अच्छी डाइट को शामिल करेंगे, जिससे आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।